अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम प्रूफ ऑफ स्टेक को डिस्कस करेंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक सेकंड लार्जेस्ट कंसेंसस एल्गोरिथम है बिटकॉइन में, जो कि ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है। और प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत ही लेस एनर्जी कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। इसी तरह प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। इनका काम ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके ब्लॉकचेन में ऐड करना होता है। अगर आप एज अ वैलिडेटर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कॉइन स्टेक करने होते हैं, और ये कॉइन इस चेन का नेटिव टोकन ही होगा। लेट्स सपोज अगर कार्डानो की चेन पर आप एज अ वैलिडेटर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका टोकन एडा ही आपको स्टेक करना होगा। पोल्का डॉट के लिए डॉट और इथीरियम के लिए इथीरियम ही स्टेक करना होगा। अब स्टेकिंग का ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? सपोज कर लेते हैं कि वैलिडेटर ने राइट ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया तो इसको ट्रांजैक्शन फी एज अ रिवॉर्ड मिलेगी। अगर इसने रॉन्ग ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया तो इसको पेनल्टी होगी। और ये भी हो सकता है कि नेटवर्क पर इसके जो कॉइन्स स्टेक पर लगे हैं उनमें से डिडक्शन हो जाए एज अ पेनल्टी। इसीलिए माइनर्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और नोड्स जब ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देते हैं तो ब्लॉकचेन में ऐड करने से पहले मोस्ट ऑफ द नोड्स उसको एग्री करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, और जब रीचेक हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाती है, तो इसको चेन में ऐड कर देते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इनमें एक रैली होती है, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक को लाया गया है। अब एक ट्रांजैक्शन को अगर वेरीफाई करना है तो उसको सब वेरीफाई नहीं करेंगे, बल्कि नेटवर्क खुद सिलेक्ट करेगा कुछ नोड्स को ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, और डिफरेंट चेन्स डिफरेंट नोड्स को सिलेक्ट करेंगी वेरीफाई करने के लिए। कुछ इस बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं नोड्स को कि जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन स्टेकिंग पर है, या फिर जिसके पास लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन स्टेकिंग पर है। हर चेन का मेथड डिफरेंट होता है नोड्स को सिलेक्ट करने का। कॉइन्स के वाइट पेपर पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी चेन का क्या मेथड है नोड्स को रेंडमली सिलेक्ट करने का। इसी तरह वैलिडेशन के प्रोसेस में कोई नोड नेटवर्क से डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इसलिए मल्टीपल नोड्स को सिलेक्ट किया जाता है। अगर कोई नोड किसी एरर की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको एज अ पेनल्टी उसके कॉइन्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। इस पर्पस के लिए सारे हार्डवेयर को फंक्शनल रहना ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं तो स्टार्ट में प्रूफ ऑफ वर्क ही बेहतर होगा, क्योंकि उसका सेटअप कॉस्टली होता है, और जो भी माइनिंग करता है तो उसे एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ सेटअप लगाना होता है। और फिर उसकी कोशिश ये होती है कि राइट ट्रांजैक्शन को ही वैलिड करे, क्योंकि अगर कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा तो उसका अपना नुकसान हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी पे करना होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए जब भी कोई नई चेन बनाई जाती है तो स्टार्टिंग में उसको प्रूफ ऑफ वर्क पर ही बनाया जाता है और बाद में उसको प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट कर दिया जाता है। जिस तरह इथीरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट कर दिया गया है। उम्मीद है आपको प्रूफ ऑफ स्टेक की समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।